जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज बात करने जा रहे हैं जिसका कई दिनों से आपको इंतजार था। कहते हैं ना, मुश्किलों से जो यहाँ डर जाते हैं, यूं समझ लेना जीते जी मर जाते हैं। जिंदगी तो इम्तिहान तो जिंदगी का नाम है। तो इम्तिहान जो है वो हमारी इस जिंदगी का नाम है। हमें जगह जगह पर न जाने कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेगी और उसके बाद कहीं हमें ठोकर मिलेगी, कहीं हमें सफलता मिलेगी, कहीं हम आगे निकल जाएंगे, कहीं हम पीछे रह जाएंगे। तो आज बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार है और इंतजार भी इतना कि आपने जो है तैयारी करना अभी से शुरू कर दिया है। और राजस्थान में आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है काफी समय के बाद। काला रंग कैसे दिखाई दे रहा है? हाँ, मैं तो गोरो यार की तो कालो दिखने लग रही। देख बता, इतना तो मैं था ही नहीं। हम्म इन हटाई, डर जाओगा ये तो फिर। चलो कोई बात को नहीं। हाँ, अभी अपने बात करते हैं यहां पर। अगर आप लोगों को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती जो है इसमें अंतिम रूप से सफलता चाहिए, तो 100% सिलेक्शन के लिए हम क्या करें, क्या क्या इस बुक में खास है। देखो, सबसे पहले शुरुआत मैं ही कर देता हूं ताकि आप जब बाजार में किताब लेने जाएं तो आपको सिर्फ आगे ये दिखे और आप ले आए, क्योंकि इसके बाद जो आएगी वो हो सकता है कि हमारी कोई कॉपी कर ले, है ना। ठीक है, वैसे सबने लिख रखी होगी, लेकिन पहले हम लेकर आ चुके हैं। ये लीजिए आपके बीच, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025, 150% 150 अंक। जो सपना आपने संजोया है वो पीछे वर्दी आपके पास में है, और अपनी एक फोटो खिंचा लेना अपने घर पे, वहां जहां बैठकर आप पढ़ाई करते हैं वहां लगा देना, और उसे सुबह शाम सैल्यूट करना कि एक दिन मैं खुद रियल में वर्दी पहनकर सैल्यूट करूंगा। क्योंकि अपने आप से तो कोई मजाक कर नहीं सकता ना। तो अगर आपको लगा कि मेरी पढ़ाई कमजोर है तो वो फोटो आपको दिखाएगी कि आज तो तू उसे सैल्यूट करता है, कल अगर नहीं लगा तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका अभी चयन अभी वेटिंग लिस्ट में भी हो रहा है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहां पर कोई पैसे नहीं लगते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, यहां पर सिर्फ सूचना मिलती है और उसके कारण जो आप सब लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अभी आगामी आने वाली भर्तियां जो है उनके लिए देखो, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की बुक भी आपके लिए एक सरप्राइज होगी, जो थोड़ा समय लगेगा, जो स्पेशल आएगी। अभी आगे हम बात करें तो सबसे पहले ये हमारा जो है एक सिलेबस होता है जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है, पुलिस सिलेबस। यानी जब आपकी विज्ञप्ति आएगी तो उसमें पुलिस विभाग एवं पदोन्नति बोर्ड जो है उसके द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा जारी, यह एक पास में रहेगा जिसमें लिखा होता है कि प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा, 2 घंटे आपकी समयावधि रहेगी, और सही उत्तर देने पर आपको 1 अंक मिलेगा। यानी 150 ही प्रश्न, 150 ही अंक। प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काटा जाएगा गलत उत्तर देने पर। ठीक है, और यह पहली बार, जब इससे पहले हुई जब कंप्यूटर बेस्ड थी, हो सकता है इस बार क्या पता किस आधारित हो, ये पहले वाला मैंने लगाया है जो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो भी सेकंड सीन में करके बताना। इसका भाग किस प्रकार से बनता है? विवेचना एवं तार्किक योग्यता, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, 60% 60 अंक। यह ध्यान रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अंदर एक छोटा सा शब्द और जुड़ेगा, वो रहेगा गणित। ठीक है, फिर आपके पास में दूसरा है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों एवं उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाओं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी। वो कितने नंबर की है? 45%, 45 अंक। और राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति, यानी 45 अंकों की। यानी ये बहुत सारे सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक हो जाते हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना पड़ता है, आइए थोड़ा सा मैं और बता देता हूं आपको विस्तार से। यह जो है
पिछले साल वाला है, उसके अलावा मैं आपको यहां बताता हूं। राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 जिसकी योग्यता आपके पास में 10+2 सीईटी पास होना चाहिए, कोई भी विद्यार्थी अगर इसकी तैयारी कर रहा है तो। पद संभावित जो है हमारे पास में पद 10,000 जो है संभावित पद है। और जिस प्रकार से पटवार में पद बढ़े तो आप लोगों को मालूम होगा 6500 की स्वीकृति मिल चुकी है और उसके बाद में हमारे को 3500 पद और है, इनकी स्वीकृति के लिए फाइल भेजी गई है। बस इसी कारण इसका विज्ञापन जो है थोड़ा सा लेट हो रहा है। बार बार बहुत सारे विद्यार्थी कह भी रहे हैं कि आखिर भर्ती कब आएगी, वो देर सवेर आएगी जरूर, लेकिन आपके पास क्या इतना समय है? जो मैं आपके सामने यहाँ सिलेबस रख रहा हूं, क्या ये पूरा याद है? अगर याद है तो आइए दीजिए टेस्ट ऑफलाइन आकर, दीजिए टेस्ट ऑनलाइन आकर, ताकि आपकी प्रतिभा का आकलन हो सके, वरना पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा मेरे दोस्त। ठीक है, विज्ञापन अगले माह तक है। पहले परीक्षा होगी, बाद में फिजिकल होगा। अगर पहले फिजिकल होता तो बहुत कम विद्यार्थी जो है वो परीक्षा के लिए आते, लेकिन इस बार लाखों की तादाद में राजस्थान पुलिस वर्दी के लिए जो विद्यार्थी हैं वो तैयारी में लगेंगे। और पहले परीक्षा होने के कारण जो है परीक्षा का जो है मतलब दबदबा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। पहले तो क्या होता, जो फिजिकल पास करता वही तैयारी करता, अब सभी जो है वो एक रेस में शामिल हो जाएंगे। उसमें से जो अच्छे नंबर लाएगा वो फिजिकल के लिए जाएगा। जिनसे फिजिकल नहीं हो पा रहा है पहले वो परीक्षा पास जरूर करें। ये एक ऐसा मोटिवेशन होता है कि जब परीक्षा का एक चरण जो है आप पास कर लेते हैं तो दूसरे चरण के लिए अपने आप ही एक जोश आ जाता है कि जब मैं ये पेपर पास करता हूं तो मेरे लिए दौड़ क्या चीज है। और जिसको लग रहा है कि वो दौड़ नहीं कर पाएगा वो भी हमारे पास आ सकता है, उसकी भी हम जो है फिजिकल जो है बड़े अच्छे से पास करवा देंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को पहले करवाकर भेजा हुआ भी है। प्रश्न कितने हैं, अंक कितने हैं, कितने नंबर चाहिए? अब आपको पास होने के लिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो 100 से ज्यादा नंबर चाहिए। अब उसको बांटे कैसे? सबसे बड़ा हथियार है हमारा यहां पर ये तर्क शक्ति परीक्षण व गणित। यहां पर आपके पास में 60 अंक है। कितने हैं? 60 अंक है और इसमें एक कंप्यूटर भी जुड़ जाएगा ये, ठीक है ना, ये ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है 30 अंक इसके हो जाएंगे, 30 अंक इसके हो जाएंगे। यानी मैं दोबारा लिख देता हूं, इसको हटा के यहां 30 अंक इधर और 30 अंक इधर लिख देता हूं, 30 अंक, ठीक है। अब यहां पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, यहां मैंने लिख दिया 45 अंक। यानी अब देखें कंप्यूटर पढ़े तो 30 नंबर और राजस्थान जी के पढ़े, इधर 4 विषय पढ़ रहे हैं, यानी हम 10-10 का रेशो रख लेते, 11-11 परसेंट मान लो आप, ठीक है। 11-11-11 इतने परसेंट अपने को लाने हैं। तो ये 45% का अंक तो इधर हो गया। अब हमारे पास में इधर 60 और 40 कितने हुए? 100 और 105। अब ये जो बच गया, बाकी जितना आपके सामने बचा हुआ दिख रहा है ये सारा इधर वाला और ये वाला, इन सब में से आपके पास में 45 अंक। अब बुक जो तैयार की है उसमें क्या क्या मिलेगा? उसमें ये जो सब कुछ लिखा है वो लिखा हुआ है, जो सारा का सारा ही दिया है। क्या दिया? रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, उसके बाद भारत भूगोल, विश्व भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति। कितने विषय हो जाते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 विषय तो आपको कम से कम पढ़ने हैं। अब स्टैटिक जीके कहीं और से नहीं आता है, वो इसी का पार्ट है। कौन सा जो है ऊंचा बांध है, कौन सी लंबी नदी है, ठीक है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म का जो इधर टॉपिक दिया उसी के प्रश्न यहां बनाकर डाले हैं, ठीक है। तो ये आ गया 14 तो टॉपिक आई गए आपके। उसके बाद में गत परीक्षा में पूछे गए 1 लाइनर प्रश्न भी डाले हैं मैंने, जो जीके के, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अब बुक कैसी दिख रही है, कहां मिलेगी, कब मिलेगी, चलो आइए उसके बारे में बात करते हैं। यह बुक जो आपको है वो मिलेगी तैयारी कर लो ऐप पर। डाउनलोड करना पड़ेगा आपको प्ले स्टोर से जाकर, ठीक है, और वहां पर जाकर आपको ये बुक मिल जाएगी। हेल्पलाइन नंबर, अगर किसी को बुक नहीं लेनी आती है तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है, या फिर वो 8529429129 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आशु सर जी पढ़ाते हैं, आप उनको मैसेज करके छोड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप सुपर सिंगम बैच लेते हैं, इस बैच के साथ आपको ये बुक भी फ्री है, टेस्ट सीरीज भी फ्री है और कोर्स आपका जो है वो तो इसके अंदर आने वाला है। तो इसके साथ आप पैसे की बचत कर सकते हैं। वरना आप अगर ये बुक अलग से मंगाना चाहते हैं तो यही बुक आपको
होम डिलीवरी सहित जो है ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, जहां पर आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। चलो आइए बुक दिखाता हूं मैं आपको। ये हमारे पास में बुक है, इसका सिलेबस जो है वो देखते हैं क्या। ये सिलेबस है आपका, इस बुक में जो तैयार किया गया पूरा पूरा दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, मैं देख लेता हूं। हाँ, सभी एक बार क्लास को शेयर भी कर दे ताकि सारे जुड़ जाए। सेकंड सीन में कर लेना। टेस्ट सीरीज जो है ऑफलाइन वाले को फ्री मिलेगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रिया शर्मा ऑफलाइन वालों को फ्री मिलेगी। सेकंड सीन में रखना भाई इसको। ठीक है, अपने आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने ज्ञान बटोरा है। यहां एक लाइन लिखी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या बोला है मैंने? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हाँ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं आएगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हाँ अब देखो, जैसे रीजनिंग का टॉपिक आया आपका, यहां पर आपके रीजनिंग के जितने भी टॉपिक होते हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे वो सारे हैं। ठीक है, वर्णमाला परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, क्रम परीक्षण, ये सारे लिखे हुए हैं। आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, आप देखते जाएं। फिर लास्ट में हमने देखो यहां से अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, साधारण ब्याज, एकीक नियम, लाभ व हानि, आयु संबंधी प्रश्न और औसत के प्रश्न भी इसमें डाले हैं। कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर से जुड़े हुए जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे के सारे यहां लिखे गए हैं। भारत का भूगोल, सामान्य परिचय, भू आकृति प्रदेश, वन्य जीव अभ्यारण्य, उद्योग, खनिज, अफवाह तंत्र, जहां से प्रश्न आता है केवल वही टॉपिक। सौर मंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, स्थापत्य कला एवं वास्तुकला, भारत की राज व्यवस्था, संविधान का निर्माण, व्यवस्था, मौलिक कर्तव्य, उसके बाद में संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। सामान्य विज्ञान में वही सारे टॉपिक जो आपके जो पशु परीक्षण एग्जाम में पूछे गए हो या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप पढ़ते हैं, जो रसायन विज्ञान जो है उसके टॉपिक पूरे के पूरे, और भौतिक विज्ञान के टॉपिक भी यहाँ लिखे हैं 47 से 53 तक, जो भी टाइप नहीं कर पाए क्योंकि एक साथ अभी लॉन्च करनी थी। राजस्थान भूगोल के सारे टॉपिक आपके यहाँ मिलेंगे। ऐसे ही राजस्थान इतिहास के सभ्यताएं, गुर्जर प्रत्यार वंश, सिसोदिया, कछवा, राठौड़, बीकानेर राठौड़, भाटी, भरतपुर का जाट, क्रांति, किसान आंदोलन, राजनीतिक एकीकरण, प्रमुख समाचार पत्र, प्रमुख व्यक्तित्व, सांस्कृतिक मुद्दे, इसके अलावा सभ्यताएं, सिक्के, वो भी सारे टॉपिक है। ऐसे ही कला संस्कृति, फिर यहाँ पर राजस्थानी भाषा, राजस्थान की राज व्यवस्था, न्याय प्रणाली, महिला बच्चों से जुड़ी योजनाएं, वन लाइनर प्रश्न, और ये सारे एक साथ मैंने लिख दिए ताकि आपको आगे डेमो के रूप में ये फाइल जो है इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ इस प्रकार से रीजनिंग जो है प्रश्न दिया गया है, प्रश्न की व्याख्या दी गई है, कुछ प्रश्न आपको पहले दिए गए, कुछ प्रश्नों की व्याख्या बाद में दी गई है ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। ठीक है, हाँ डासा, ये सॉरी डाइस, फिर ये औसत, ये रहा। जैसे आप यहां देख रहे हैं मैथ की आप तैयारी कर रहे हैं, आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को औसत तापमान ये था। ठीक है, ABC का औसत वजन ये है। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आए, उन सबका फिर हल भी किया गया है। आप पहले प्रश्न देखिए फिर उसकी व्याख्या देखिए। ठीक है, ये सभी मैथ के प्रश्न थे, सामान्य गणित के। फिर कंप्यूटर के अंदर हमने क्या किया, कुछ चित्रों के माध्यम से इसको समझाया भी गया है भी क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब क्या है। ठीक है, आपके पास में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर है, या एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, वो सब चित्रों के माध्यम से समझाए गए हैं। भारत का भूगोल है, इसमें भी आपके पास में जैसे पाल घाट है, एग्जाम में पूछा जाता है, भोर घाट, पाल घाट, थार घाट, आपने देखे। हाँ सेकंड सीन में। ठीक है, हाँ ऑफलाइन वालों को फ्री है, एक बार बता दिया ना, रामसर संधि पूरा का पूरा। अब जैसे ये आपसे कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो उनके नाम दिए गए,
विश्व भूगोल में सौर मंडल, क्योंकि ग्रहों से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, बुध यहां ऑप्शन में दिया है। फिर यहां पर अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका जैसे नील नदी या वहां के कोई एक दो बांध पूछ ले या कोई घास के मैदान पूछ ले, ठीक है, वो सब लिखे हुए हैं यहां पर। फिर भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत, जैसे भारत पर अरब तुर्क आक्रमणकारी गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है, उसके बारे में। फिर आधुनिक भारत के अंदर महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपसे गांधी जी कब आए, कब साबरमती आश्रम की स्थापना की, कब असहयोग आंदोलन चला, भारत की राज व्यवस्था, वही संविधान, कैबिनेट मिशन, संविधान के लिए क्या क्या शब्द, किन किन चीजों की बात हुई है, सारे के सारे आपको यहाँ राष्ट्रपति, सामान्य विज्ञान चित्रों के माध्यम से, ये जो रोग होते हैं स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, जो आपका पूरा परीक्षा पैटर्न जो है तैयार है। अगर आप एक बुक भी पढ़ लो, नदियां राजस्थान की, ये आपके कंजर्वेशन रिजर्व या वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, वो सारे के सारे, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर मिलेगी। ये जैसे राजस्थान इतिहास के अंदर गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी यहां दिए गए। नागौर का युद्ध इसे समझाया गया है, तराइन का युद्ध इसे भी समझाया गया है, गुड़गांव का युद्ध इसे समझाया गया है पूरा का पूरा। फिर आप देखेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान कला एवं संस्कृति आ गई। उसके बाद में राज व्यवस्था, ठीक है, वन लाइनर प्रश्न भी दिखाऊं, महिला एवं बाल अपराध से जुड़ी हुई योजना, जो भारतीय न्याय प्रणाली, अभी मैं आपको बताऊं कि भारतीय न्याय प्रणाली में थोड़ा सा बदलाव आया है। तो भारतीय न्याय प्रणाली जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 BNSS, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई है। ये आपकी योजना है, जैसे पिछली बार पूछी गई थी, पालनहार योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले है, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा, सावित्रीबाई फुले, सारी की सारी योजनाएं हैं। करंट के अंदर राष्ट्रीय परिदृश्य कौन किस पर है, जैसे यहां पर आप देखते हैं कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय संजीव खन्ना, तो जो चेंज हो गए वो भी सारे यहां पर लिखे गए हैं। फिर राइजिंग राजस्थान से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो सारी यहां पर आपको बताई है। राइजिंग राजस्थान के अंदर कितना निवेश है, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस ने भाग लिया है। वन लाइनर जो गत वर्ष में आए हैं उनको देखिए आप, खास बात है इस बुक की। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, राजस्थान पुलिस 2022, 22, 18, 22, जो गत वर्ष की परीक्षाएं हुए 2020, ठीक है, 2020, 2018, यानी पिछले 2-3 सालों में जो प्रश्न आए हैं कला संस्कृति के प्रश्न या इतिहास के प्रश्न, ठीक है, 2014, 2022, 2022, सारे प्रश्न जो है 2018, जैसे प्राचीन राजस्थान की मूर्ति काल की प्रतीक नाथ की शिव प्रतिमा अजमेर पुष्कर में मिली, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया, जो प्रश्न आए हैं वो सारे, ताकि आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाए कि हाँ ये स्टैटिक जीके है, जिसमें जो गुप्त काल है वहां के कुछ मुख्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, भारत के कुछ ऐतिहासिक स्मारक है, यहां पर कुछ स्थापत्य कला के बारे में बताया गया है। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है, डेल्टा बनाने वाली नदी, प्रथम मूक फिल्म कौन सी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये सारी बातें यहां पर लिखी गई है। और लास्ट में ये अन्य बुक्स हैं जो आप मंगा सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरा परिचय दिया गया है। अब आप इधर गई, अब आप अगर ये बुक चाहते हैं तो आपको ये होम डिलीवरी के साथ फ्री मिल रही है, तैयारी कर लो, ऐप पर जाकर आप इसे पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई सवाल है आपका तो अब मुझे आप बता दें। हाँ, ऑफलाइन फ्री है, बता तो दिया। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम पर ये सारी जानकारी ले सकते हैं, इतना काफी है, बहुत सारे पेज दिखाए हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।